हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। इस इजलास के रूह रवां अजीजुल कद्र हजरत अल्लामा मौलाना शहनवाज अजहरी साहब, इनका मैं मशकूर व ममनून हूँ। मोहब्बतों से इज्जतों से नवाजा, अल्लाह इनको अपनी शान के मुताबिक अजर अता करे। और इस मिंबर पाक पर आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं वक्त की एक कीमती आवाज हजरतुल अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र नूरी अजहरी साहब और सबात व इस्तिकामत के पैकर मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी साहब, कारी बिलाल अजहरी साहब, दीगर अइम्मा उलमा यहाँ पर मौजूद हैं और सबों ने अपने अपने पैगामात आप तक पहुँचा भी दिए। मुझे अब इनके बाद बोलने की जरूरत भी नहीं। इंतजार में मैं काफी देर तक बैठा रहा, तो ये ना समझें कि मुझे बिठाया गया, बल्कि मैं इनकी गुफ्तगू सुनते सुनते अपने इल्म में इजाफा करता रहा। ये तो इनकी मोहब्बतें हैं अजहरी साहब की, अशरफ जिलानी साहब की। थोड़ा सा फर्क है जलाली में और जिलानी में, लेकिन जलाल वही नजर आता है। उनकी मोहब्बत है। उन्होंने कहा कि हमें देखकर उन्हें जोश आया, बल्कि मैं तो उनकी तकरीर को सुनते सुनते कुर्सी पे ही पुरजोश होता रहा। वाकई ऐसे अइम्मा और उलमा की आज जरूरत है जिनकी आवाज में लचक हो और जुबान में कहीं अटक ना हो, और बोले तो कौम को या फिर मजमे को दाद देने पर मजबूर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने हबीब पाक को राजी करने के लिए। मजमा सुनता है तो सुने, सोता है तो सोए, लेकिन हमारा अकीदा है कि जिसके लिए हम मिंबर सजाते हैं वो रसूल हमेशा हमें देख रहे होते हैं। बस यही उलमा है जो कौम को बेदार करेंगे। और मुझे अब ये अंदाजा हो चला है, इन मोहब्बत करने वाले अजहरी उलमा और दीगर बहुत सारे उलमा जो मोहब्बत करते हैं, अब ये बोलना शुरू कर चुके हैं। चंद दिनों की बात है मेरे अजीजों, देखना आज से 6 महीने कबल रमजानुल मुबारक के मौके पर खबीस मलून की गुस्ताखियों पर हम बरहम भी थे और अपने अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। हुकूमत वक्त की तरफ से दबाव बहुत ज्यादा था और क्या क्या कानून भी थे, 144, कोरोना, लॉकडाउन, ये तमाम चीजें। तब हमने ये बात आखिर में कही थी, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आपने सुना होगा हमारे मैसेज में, हमारा आखिरी मैसेज यही था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज तुम्हारा वक्त है हमारा दौर आएगा।
वो दौर की शुरुआत हो चुकी है और वो खामोशी खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। जो हमने कहा था ना फिर शोर आएगा, अब देखना ये उलमा अपने मिंबरों और मेहराबों से वो शोर अज़हाने उम्मत मुस्तफ़ा में डालेंगे कि फिर इनके बहते धारे को तूफान भी नहीं रोक सकेगा। हाँ, हकीकत बात है कि इकबाल ने भी कहा था, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, बेशक निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। हाँ, वो शेर होशियार होने लगा है और हम जहाँ जा रहे हैं हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में वो शेर होशियार हो रहा है। आज ये जो रात के 12 के बाद भी बैठे हैं, ये किसी इलेक्शन के कैंपेनिंग का जलसा नहीं है और किसी को 200, 400, 500 बुला करके जमा किया हुआ जलसा नहीं है। ये सिर्फ नामे मुस्तफा पर बैठा हुआ मजमा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे 12 क्या, हमारी जिंदगी के पूरे 12 बज जाएं तब भी हम जमीन पर गड़े रहे। बेशक, क्यों? इसलिए कि जमीन और जमा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम जमीन छोड़कर भागने वालों में नहीं है। जमीन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है और उनकी इज्जत के लिए हम अड़े भी रहेंगे, गड़े भी रहेंगे, खड़े भी रहेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज उस अजीम वाक़े से करना चाहता हूं जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की एक बेहतरीन मिसाल है, एक ऐसी रोशन दलील है कि सुनने के बाद रोंगटे कांप जाते हैं। खैबर का मौका है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खच्चर हदिये में दिया गया। खच्चर किसे कहते हैं पता होगा, घोड़े से थोड़ा छोटा, गधे से थोड़ा बड़ा, दरमियान में होता है, ये खच्चर होता है। और हुजूर पाक की ये सवारी में उनमें से महबूब सवारी है। जो खच्चर आपकी बारगाह में हदियतन मिला, दिया गया, वो खच्चर आया हुजूर के पास। वो तो जानवरों के भी रसूल थे, जानवर भी हुजूर से बातचीत करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के करीब वो कुछ कहने लगा, हुजूर अपना कान लगा दिया। थोड़ी देर के बाद मेरे आका मुस्कुराने लगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खच्चर क्या कह रहा था? सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये खच्चर मुझसे ये कह रहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उन खच्चरों की नस्ल में से हूँ जिन पर अंबिया इकराम सवारी करते थे। बेशक, सुभान अल्लाह। पिछले नबी सवारी किया करते थे, बनी इसराइल के अंबिया, मेरे बाप दादाओं की पीठ पर अंबिया सवारी करते थे। खच्चर क्या कहता है? तवज्जो, हुजूर पाक ने फरमाया, इस खच्चर ने मुझसे कहा, या रसूल अल्लाह, उनकी नस्ल का मैं आखिरी खच्चर हूँ और सिलसिले अंबिया के आप आखिरी रसूल हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। एक खच्चर का भी अकीदा है कि खातमुन नबीयीन है। हाँ, जानवर का भी अकीदा है कि रसूल पाक खातमुन नबीयीन है। इन मरदूद कादियानियों का अकीदा उनसे भी ज्यादा गया गुजरा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं, इस खच्चर ने मुझसे एक बात कही। ये कहता है कि एक यहूदी की मिल्कियत में था, ये खच्चर एक यहूदी की मिल्कियत में था, यहूदी इसका मालिक था। लेकिन इस खच्चर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं काफी सालों से इस यहूदी की मिल्कियत में रहा, लेकिन एक बार भी उसको अपनी पीठ पे बैठने नहीं दिया, कभी सवार होने नहीं दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों? वो तो तेरा मालिक है, तुझे खरीदा हुआ आदमी, तू उसको अपनी पीठ पर क्यों नहीं सवार करता? उस खच्चर ने कहा, मुझे मेरे बाप दादाओं ने वसीयत की थी कि इस पीठ को संभाल रखना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरुल अंबिया के लिए, आखिरुल अंबिया के लिए अजीजा ने गिरामी वकार, वो कहता है, जब भी वो सवार होता मैं उसे गिरा देता, मैं अपनी पीठ पर बैठने नहीं देता मेरे मालिक यहूदी को, इसलिए कि ये पुश्त मेरी आपकी जलसा गाह है या रसूल अल्लाह। आपकी बैठक और आपकी सवारी बनने वाला था।
अब मुझे बताओ ए दीवानों, उस खच्चर ने अपनी पीठ को इतना संभाल रखा था मेरे आका की जलसागाह के लिए, किसी यहूदी को सवार होने नहीं दिया। तुम गुलामाने मुस्तफा हो, क्या अपने कंधों पर ऐरे गैरे को सवार कर सकते हो? क्या अपने सरों पर ऐरे गैरे को बिठा सकते हो? इसीलिए हमें हमारे बुजुर्गों ने ये नारा दिया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूलल्लाह। हम किसी के नहीं हैं, हाँ हमारे ऊपर किसी और की नहीं चलती है, हमारे सरों पर हुक्मरानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, हमारे कंधों पर ताजदारी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है। मैं यहाँ से इस बात का आगाज करना चाहता हूँ, मुसलमानों इतना एहसास तो होना चाहिए नामूसे रिसालत की हिफाजत का जितना खच्चर के दिल के अंदर था। खच्चर ने अपनी पीठ को मैली होने नहीं दिया कि कोई नजिस शख्स बैठने ना पाए। मेरे हबीब पाक की जलसागाह है, उनकी सवारी है। ए अजीजो, आज तुम्हारी जात भी इतनी अजीम हो जाए कि तुम्हारी जुबान किसी और के गुण न गाए, इसलिए कि ये जुबान दी गई है रसूलुल्लाह के लिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये बात समझ करके चले, हमें जो कुछ भी मिला है वो रसूलुल्लाह के लिए मिला है। और हमारी जुबानें अगर उनके लिए ना बोलें तो फिर किसके लिए बोलेंगे? उनके लिए अगर हम अपनी तमाम ताकत को इस्तेमाल ना करें तो फिर किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? नामूसे रिसालत की हिफाजत का एक और वाक़या बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मदीने तैयबा में अबू सुफियान आए। अबू सुफियान ईमान लाए हुए नहीं है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का वालों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, मुआहिदा हुआ था हुदैबिया का। साल भर पहले ही वो मुआहिदा टूट गया, मक्का वालों ने खुद तोड़ा। अबू सुफियान डर करके फिर मदीने आया कि वापस वो एग्रीमेंट फिर से बन जाए। अब वो सहाबा को पकड़ पकड़ करके बात करना चाहता था, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा हुजूर पाक की ज़ौजा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा है, हमारी उम्मुल मोमिनीन है, अबू सुफियान की सगी बेटी हैं। अबू सुफियान ने देखा जब कोई भी सहाबी मुझसे बात नहीं कर रहा है तो चलो बेटी के घर चलते हैं, वो तो रसूलुल्लाह की बीवी है। यहां से बीवियों से तो बहुत सारे मामलात करा लिए जाते हैं। अबू सुफियान ने यह सोचा कि बेटी के घर जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपना पैगाम पहुंचा दूंगा, ये री एग्रीमेंट करवा लूंगा। वो जब आए उम्मे हबीबा के मकान पर, हजरत उम्मे हबीबा का जो हुजरा था, जैसे अबू सुफियान दाखिल हुए, चादर बिछी हुई थी। अबू सुफियान अंदर दाखिल हुए, उम्मे हबीबा ने देखा किसको? अपने बाप को। अपने बाप को देखा और अंदर आते ही हजरत उम्मे हबीबा ने चादर खींच ली, बिस्तर उठा लिया। अबू सुफियान से कहा नीचे बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। अबू सुफियान ने कहा ए उम्मे हबीबा, तू मेरी बेटी है, क्या ये बिस्तर और बिछोना मेहमानों के लिए नहीं बिछाया जाता? उम्मे हबीबा ने कहा जरूर बिछाया जाता है, लेकिन ये बिस्तर रसूलुल्लाह का है, किसी नजिस के लिए नहीं बिछाया जाता। इन्नमल मुशरिकून नजसून, कुरान कहता है ये किसी नजिस के लिए नहीं बिछाया जाता। अरे वो अपने बाप के लिए कह रही है, अपने बाप के लिए कह रही है, तुम इस पर बैठने के काबिल नहीं हो। अभी ईमान नहीं लाए थे। उम्मे हबीबा जैसा अगर किसी के पास अकीदा हो तो बताओ मेरे अजीजों। लोग आज मसलियतों के शिकार हैं, रिश्तेदारियां टूट जाएंगी। अगर हम हुजूर की इज्जत की बात करेंगे और हुजूर पाक की इश्क व मोहब्बत की बात करेंगे, बाज लोगों को लगता है कि रिश्तेदारियां टूट जाएंगी। बाज ये कहते हैं कि हमारे घर खत्म हो जाएंगे, लोग इधर उधर मुतनफिर हो जाएंगे। मैं कहता हूं हजारों जिंदगियां टूट जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नामे मुस्तफा की हिफाजत पर खड़े रहो, अल्लाह पूरी कायनात तुम्हारी संभाले, पूरी कायनात तुम्हारी सुधर जाएगी और संवर जाएगी। कभी ये चीजें न देखना कि हुजूर पाक की इज्जत के दरमियान कोई और मेरे घर वाला आड़े आता है, या इसको राजी करने उसको राजी करने के लिए मैं अपनी बातों को नरम कर लूं। देखिए आपको एक बात मैं बता दूं,
हमारा खुद का भी मिजाज की हम इस्लाही तकरीरें बरसों तक करते रहे, आज भी करते हैं। जहां जरूरत होगी, जहां जरूरत होगी, बड़े नरम लहजे में मैं गुफ्तगू करने का आदी रहा। मेरी तकरीरें बहुत सारी मौजूद हैं, सुन सकते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें एक वसीयत की थी, बेटा जब भी मोमिनीन से मुलाकात करना तो मुस्कुरा करके मुलाकात करो, दिल नरम रखो और अपनी बाहें फैलाओ, मोमिनीन के लिए नरम लहजा इख्तियार करो। ये हमेशा हमारे बुजुर्गों ने वसीयत फरमाई। और जब गुफ्तगू करना तो नरम लहजे में करना, इसलिए कि दिलों में उतरती है बात। लेकिन साथ ही ये भी वसीयत किया, जिंदगी भर नरम लहजे में बात करना, नरम अंदाज में गुफ्तगू करना और मुलाकात करना। एक मकाम पर याद रखना, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आए तो फिर न दिमाग ठंडा रखना, न दिल नरम रखना, न जुबान मीठी रखना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीनों चीजें याद रखो, न दिमाग ठंडा रहे, न दिल नरम रहे, न जुबान मीठी रहे। यही तो आला हजरत का मसलक था। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा? किल के रजा है खूंखार बरकबार। किल के रजा है खून खंजरे, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। अरे मियाँ इतने इसकी सिफातें तशरीह करूं। किल के रजा, आला हज़रत अपने कलम की तारीफ में कह रहे हैं, मेरा कलम जो है ये देखने में कलम लग रहा है, लेकिन खून पीने वाली तलवार है। खंजरे खूनखार, खंजरे खूनखार किसको कहते हैं? खून पीने वाली तलवार नेजा है। और इतना ही नहीं, बरकबार भी है, जब पड़ती है तो बिजली भी चमकती है। हाँ, कुछ तलवारें ऐसी होती हैं कि जंग में सिर्फ उनकी चमक नजर आती है और काफिरों के दिलों में हैबत तारी होती है, बेशक दहशत तारी होती है। आला हज़रत फरमाते हैं, मेरा कलम सिर्फ देखने को कलम तुम समझ रहे होंगे, खंजरे खूनखार भी है और बरकबार भी है। आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। हाँ, ये आला हज़रत का कलम और इनका ये किल के रजा अपनों के लिए नहीं था सख्त और तशद्दुद वाला, बल्कि जब भी कोई गुस्ताखी रसूल खड़ा होता उसके लिए खूनखार भी होता था और बरकबार भी होता था। बेशक। और यही ईमान की अलामत है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। हाँ, इन गुस्ताखों के लिए कोई नरम लहजा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में हाँ आप बिल्कुल खड़े रहे। आपको मैं एक बात बता दूं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा तो ईमान अभी किसी का होगा नहीं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाज लोगों ने कहा कि इतना सख्त लहजे में भी बोलने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। तुम्हें क्या पता, तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसके खिलाफ सुन लो तो पता चले। हम जिस महबूब से मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह का भी हबीब है, पूरी कायनात का भी हबीब। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम अपनी बीवी के खिलाफ नहीं सुन पाते, अपनी माँ के खिलाफ नहीं सुन पाते। नादानो, हमने तो कलमा पढ़ते ही कहा था अबी व उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो अल्लाह के रसूल। हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात आती है तो सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं। बल्कि एक इलाके में नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने मुझे घेर लिया इंटरव्यू लेने के लिए, कहा कि आप थोड़ा सा इंटरव्यू दें हमको। हमने दिया। एक साहब ने सवाल किया, वो मुसलमान नहीं है, कहा कि आपके बारे में ये बहुत मशहूर है कि आप बहुत कट्टर हैं और बहुत सख्त बोलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आपने सही सुना, लेकिन आपके लिए, इनके लिए नहीं, जो भौंकेगा उसके लिए कट्टर। बेशक, जाहिर सी बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसल्लत किया है और जुबान दी है तो हम रसूलुल्लाह के लिए बोलेंगे। आप समझ करके चले, हम दूसरों के लिए लहजा इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, जो हुजूर पाक की इज्जत की तरफ उंगली उठाए फिर हम उसके लिए खंजर खूंखार बनना चाहें और बरकबार भी बनना चाहें। हजरत उमर की बात कह रहा हूँ, क्या अल्फाज हैं हदीस पाक में। एक बद्र के बाद एक मामला पेश आया कि जो जंग में कैदी हुए थे बद्र के, हुजूर के पास कैद में थे मस्जिद नबवी में, उसमें उमैर बिन वहब का बेटा था। उमैर बिन वहब ये वो शख्स है जिसको शैतान कुरैश कहा जाता था, पूरी जंग बद्र भड़काने वाला शख्स। और वो बड़ा परेशान था कि उसका बेटा हुजूर के पास कैदी है
और मक्का में एक और शख्स है सफवान, जिसका बाप जंगे बद्र में मारा गया। वो बड़े पैसे वाला था, वो भी बदला लेना चाह रहा है। उमैर बिन वहब ये अपने बेटे को छुड़ाना चाह रहा है। दोनों का मसला तो सेम ही था। मक्का में एक दिन ऐसा हुआ कि उमैर बिन वहब खाने काबा के पास मौजूद था। सफवान आया, बड़े पैसे वाला, देखा कि सेम प्रॉब्लम है दोनों की, इसको पकड़ते हैं। उमैर बिन वहब को लेकर के हतीमे काबा के अंदर गया। काबा की जो दीवार है ना बाहर, हतीमे काबा, राजदारी में कहा, कोई नहीं था, दो ही लोग। कहा कि ऐ उमैर, अगर तू मदीने जाए मैं तलवार दूंगा जहर में बुझाकर, मोहम्मद का कत्ल करके आ, तेरे सारे कर्जे में माफ करा दूंगा, और फिर जितने माल की जरूरत है पूरे मक्का में तुझसे ज्यादा मालदार कोई नहीं हुआ। उमैर बिन वहब को एक तो कर्जों में डूबा हुआ था और एक अपना बेटा कैदी था हुजूर के पास। तो उसने सोच लिया कर लूंगा, वादा कर लिया, ठीक है। तलवार लिया, दूसरे ही दिन मदीने के लिए निकल पड़ा। जो मुझे बात अर्ज करनी है सुनी। मदीने तैयबा जब आया तलवार लटकाते हुए, ये उस कैफियत की बात मैं अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। जिस वक्त उमैर बिन वहब आया, मस्जिद नबवी के बाहर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चंद सहाबा के साथ खड़े थे, और जैसे ही नजर पड़ी हजरत उमर की, क्या कहा जानते हैं? खुजू हाज़ल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। क्या फरमाया? पकड़ो इस कुत्ते को। बार बार मुझसे अगर लफ्ज़ कुत्ता सुनते हैं तो ये सुन्नत फारूकी है। हम अपने पेट से ये बात नहीं कह रहे, ये अल्फाज हदीस बात में कहा, पकड़ो इस कुत्ते को। किसको? उमैर बिन वहब। साहबा पकड़ लिए, घेर करके लाए। हजरत उमर ने उसके गले में गमछा डाला और घुमाया और कहा, मैं तेरा फैसला बाद में करता हूँ। पूरी जंग बद्र तूने भड़काया था, अब यहाँ क्या काम के लिए आया? कहा मैं बेटे की खैर खैरियत मालूम करने आया हूँ। हजरत उमर ने कहा मैं तेरी खैरियत बाद में लेता हूँ, पहले हुजूर से पूछ लेता हूँ तेरा क्या करना है। अंदर गए मस्जिद में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उमैर बिन वहब आया है जो शैतान कुरैश है और कहता है कि बेटे की खैरियत मालूम करने आया। हुजूर ने फरमाया अंदर दाखिल करो। वो अंदर आया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर उसके गले से ये फंदा हटाओ। पूछा क्यों आए? कहा मैं अपना बेटा जो कैदी है आपके पास, उसकी खैरियत मालूम करने आया हूं। जबकि इरादा क्या था? कत्ल का इरादा था, जो सफवान से वहां पर वादा करके आया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बेटी की खैरियत मालूम करने आए हो तो तलवार लेके क्यों आए? खैरियत पूछने के लिए कोई तलवार तो नहीं लाता। उसने तलवार झूठ में रख दिया। कहा इस तलवार का क्या फायदा, बद्र में तो तलवारें हमारे पास थी, फतह आपकी तरफ छोड़ दिया। हिले बहाने करने लगा। हुजूर पाक ने फरमाया, उमैर बताओ किस काम से आए? कहा बस यही, मेरा बेटा मैं देख लूं खैर खैरियत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आए, इरशाद फरमाया, उमैर वो बात बताओ जो हतीमे काबा में सफवान के साथ करके आए हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला? या रसूल अल्लाह, जब न खुदा ही छुपा तुम पे कारो। उमैर का जिस्म कांपने लग गया। ये राज की बात थी। मैं और सफवान दो ही लोग बात करके आए थे हतीमे काबा में। मदीने में बैठ करके ये मकीने खजरा मक्का में होने वाले हालात को देख रहा है। उमैर बिन वहब ने कहा, अब बताना क्या है? अब मैं यही कहता हूँ, अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वो ईमान ले आए, सहाबी हो गए। अब सुनिए, वही उमर फारूक हैं जो कह रहे थे पकड़ो इस कुत्ते को। अब गले में हाथ डालकर बाहर ले आते हैं और लेकर के आते हैं सारे सहाबा के सामने। अब तारुफ में जो अल्फाज कहते हैं वो भी सुनने के काबिल है। जो तारुफ में कहते हैं, सहाबा से कहते हैं, वल्लाही इन्नी लखिंजीरुन अहब्बु इलैहि, वल्लाही इन्नी लखिंजीरुन अहब्बु इलैया मिन हादर रजुल वल आना अहब्बु इलैया मिन बाद वलदी। हजरत उमर कहते हैं, मेरे दोस्तों सुनो, थोड़ी देर पहले ये जो शख्स है मुझे खिंजीर से ज्यादा बदतर लगता था, खिंजीर से ज्यादा बुरा लगता था, लेकिन अब सुनो, अब मुझे ये मेरे अपने बेटे से ज्यादा अजीज लगता है, मेरे बेटे से ज्यादा करीब लगता है।
ये हजरत उमर फारूक का जो मिजाज है, यही मसलक के आला हजरत भी है। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। यही है असल मोहब्बत का दारो मदार, कि हुजूर से जो आशना नहीं वो हमारा हो नहीं सकता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, यहाँ से मैं दो अल्फाज की तरफ तशरीह करते हुए आगे बढ़ता हूँ। एक तो हजरत उमर ने कहा पकड़ो इस कुत्ते को, बाद में कहते हैं खिंजीर इससे अच्छा था, मैं इसको खिंजीर से बदतर समझता था। ये कौन से अल्फाज हैं? क्या ये नरम अल्फाज हैं? ये नरम लहजा है किसी को कुत्ता या खिंजीर कहना? अगर आपको तकलीफ होती है तो पहला सवाल हजरत उमर से करो कि आप क्यों कहते हैं। जवाब उनकी रूह से यही आएगा, नादान तुझे पता नहीं है जो नबी पाक का नहीं वो कुत्ता और खिंजीर क्या उससे भी गया गुजरा जलील इंसान है। आज हम यही कहेंगे, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर भौंकता है मैं उसे कुत्ते से और खिंजीर से क्या मुशाबहत दूं, वो उससे भी ज्यादा जिल्लत का शिकार है। और अनकरीब दुनिया देखेगी अल्लाह का अजाब इन्हें गिरफ्तार करेगा और पूरी दुनिया इनके अजाब में गिरफ्तार होने की कैफियत को भी देखेगी। जो हुजूर पर भौंकते हैं, मुसलमानों में आपसे ये कहना चाहूंगा, इनके भौंकने से और इनके इस तरह चिल्लाने से न कल मेरे आका की शान में कुछ फर्क आया और न आज कुछ फर्क आने वाला है। कि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। या रसूल अल्लाह, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बताए आला हज़रत के अशआर, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, इन सब को जलने दो, लेकिन हम नामे मोहम्मद का कसरत से जिक्र करते रहेंगे। अब आइए नामूस रिसालत की हिफाजत की जो बात है मेरे अजीजों, इसके लिए एक कुर्बानी की जरूरत है। घर में बैठे हुए बात करना आसान है। अभी मुफ्ती साहब किबला ने जो तकरीर की है वाकई वो दिलों को बेदार करने वाली और जोश पैदा करने वाली। तमाम उलमा यही खिताब करें कि कौम को सोने न दें और इन्हें बताएं कि मसलहतें उस वक्त नहीं देखी जाती जब हुजूर की इज्जत पर बात आ जाए। हाँ, रोटी कपड़ा मकान राशन के नाम पर सब्र सिखाया जा सकता है कि चंद दिन सब्र कर लो, अंधेरियों के बाद उजाला आ जाएगा। लेकिन हुजूर की इज्जत पर कोई आंच आए तो सब्र नहीं सिखाया जाता। फिर बद्र हुनैन का ऐलान कराया जाता है, ओहद और खंदक का ऐलान कराया जाता है और फिर अपनी कौम से यह कहा जाता है तुम जिसके नाम लेवा बचपन से थे आज उनके नाम पर पहरा देने का वक्त आ गया है। अपनी गर्दने किसी आंचल में छुपाकर मत रखना, बल्कि सर पर कफन बांधकर मैदान में आना और फिर कहना या रसूल अल्लाह ये जान भी तुम्हारी ये शान भी तुम्हारी, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और आका की बारगाह में यही कहना या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदा। मैं अभी कल ही की बात है, एक साहब मुझसे कह रहे थे जान बचाना फर्ज है, आप इस तरह पूरी कौम को सड़कों पर उतार करके क्या करेंगे? सारी कौम सड़कों पर आएगी, इनके साथ पता नहीं क्या क्या तशद्दुद होगा, कितने मुकदमे होंगे, केस होंगे, जेल जाएंगे, कितने की जाने जाएंगी। ये सब मामला खुद को हिलाकत में नहीं डालना चाहिए। यहाँ ये आयत इनको याद आ गई, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हिलाकत में मत डालो। ऐ मेरे अजीजों, जिन लोगों ने ये कहा कि कौम को हिलाकत में डालने वाला मसला है, मैं उनसे कहता हूँ आप इस कौम को घरों में बंद करके रख लेना, ये खुद अपने चौखटों के अंदर मर जाएगी, या अपने घर की चार दीवारी के अंदर वैसे भी मरने वाली है। मुझे बताओ वो उन फसादात के इलाकों में कौन से मुसलमान सड़कों पर आए थे? घरों में ही तो बैठे थे, लेकिन दंगाई उनके घरों को जलाकर जा चुके हैं, उनकी मस्जिदों को फूंक कर जा चुके हैं। घरों में बैठे रहने का भी हमने नतीजा देख लिया और ये मसलहतों का अंदाज भी देख लिया। लेकिन तुम अगर ये कहते हो कि घरों में बैठा करके जान बचाना फर्ज है, आला हजरत से सीखो। वो फरमाते हैं हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने जान की परवाह नहीं की। गारे सौर में सांप काटता रहा लेकिन अपना पैर तक हिलने नहीं दिया।
सांप काट रहा था कि नहीं काट रहा था? हर मुसलमान जानता है गारे सौर में हुजूर पाक क्या कर रहे थे? सिर्फ उनकी जानों पर सर रखकर आराम ही तो कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे, और सिद्दीक अकबर के तलवों पर सांप काट रहा है। अरे वहां तो जान बचाना था, हुजूर को उठा देते, या रसूल अल्लाह आप उठ जाएं, सांप काट रहा है, मैं बचा लूंगा अपने पैर को। नहीं, सिद्दीक बल के जान उन पे दे चुके, सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके। अरे हिफ्ज़े जान तो जाने फुरूज़े गुरर की है। आला हज़रत फरमाते सारे फर्ज जो हैं इनमें अहम फर्ज तो जान की हिफाजत है। नमाज बाद में होगी, जान बची रहे तब ही ना। रोजा बाद में होगा, जान बची तो ही ना। हज बाद में होगा, पहले तो जान बचाना फर्ज है। लेकिन सिद्दीक अकबर ने उसकी भी परवाह नहीं की। सांप काटता है, काटने दो, इसलिए कि उनको पता था जान भी मिली है इसी जाने कायनात के सदक़े। हाँ, जान भी है। और यही सिद्दीक अकबर की जुबानी अगर सुनना है तो बरेली का इमाम ये कहता है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। जब जान उनके लिए है तो सांप काटे के बिच्छू काटे, और किसी गरज से नहीं काट रहा है। यहाँ आराम में खलल न होने पाए, आराम में खलल न होने पाए, हुजूर पाक को बेदार नहीं किया। और दूसरा वाकया भी आला हज़रत फरमाते हैं, एक मकाम पर हज़रत अली के जानू पर भी हुजूर आराम कर रहे हैं और नमाज छूट रही थी। कौन सी नमाज? असर की नमाज। और छूट भी गई, सूरज डूब भी गया। वहां पे भी तो उनको उठाना चाहिए था कि नमाज फर्ज है, अल्लाह की इबादत है, नहीं उठाया। हुजूर पाक आराम करते रहे। अरे उनकी नींद पर उन्होंने नमाज वार दी। आला हज़रत फरमाते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, वो भी नमाज असर जो सबसे आला खतर की है। एक ने जान वार दी और एक ने नमाज वार दी, कुर्बान कर दिया। और दोनों चीजें क्या है? फर्ज है। जान बचाना फर्ज है, असर की नमाज फर्ज है। जो लोग फर्ज की बात में आज बेचारे इधर उधर शुकूक में मुब्तला हैं, जान बचाना फर्ज है, इस तरह लोगों को ना बुलाया जाए, इनको ना उभार करके इस तरह सड़कों पे ना लाया जाए। उनसे मैं कहता हूँ जान बचाना फर्ज है। और हजरत अबू बकर को क्या ये मालूम नहीं था जान बचाना फर्ज है? हजरत अली असर की नमाज छोड़ दिए, क्या उन्हें नहीं पता था कि असर की नमाज फर्ज है? बल्कि आला हजरत अब नामू से रिसालत का मसला समझाते। हाँ, इन्होंने जान कुर्बान की, उन्होंने नमाज कुर्बान की, लेकिन दोनों चीजें गई नहीं। ना इनकी जान गई, ना उनकी नमाज गई। हुजूर बेदार हुए, हजरत अबू बकर के पैर में अपना लुआब लगाया और जहर काफूर हो गया। और इधर बेदार हुए, सूरज को पलटाया, उनकी नमाज वापस कर दी। आला हज़रत फरमाते, हाँ उन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज। हाँ, तूने उन्हें जान और उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। साबित हुआ, अब नतीजा क्या है? दोनों वाकयात से नतीजा क्या निकला? साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, जुमला फराइज फुरू है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। बेशक सुभान अल्लाह। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। अरे सारी इबादतें बाद में, पहले रसूल पाक की रजा है। अगर वो राजी नहीं तो फिर तुम्हारी इबादतें भी फजूल हैं, तुम्हारी इबादतें फजूल हैं। साहबी रसूल नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर ने उन्हें बुलाया, वो नमाज कंप्लीट करके आए। हुजूर ने पूछा क्या मेरी आवाज नहीं सुनाई थी? कहा हाँ, लेकिन नमाज पढ़ रहा था, नमाज की हालत में था। हुजूर पाक ने फरमाया क्या तुमने आयत नहीं सुनी? इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, जब अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं तो फौरन आ जाओ। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या नमाज में भी, नमाज पढ़ रहा हूं उस वक्त भी आ जाओ? हुजूर पाक ने फरमाया हाँ, नमाज की हालत में भी अगर मैं पुकारूं तो आ जाओ। अब सुनिए, फुकाहा फरमाते हैं अगर एक रकात हुई थी और हुजूर के बुलाने पर वो आ गए और हुजूर ने उनको बाजार में भेजा सामान लाने के लिए, सामान खरीदे, किसी के घर पहुंचाया, लोगों से बातचीत की और वापस आए, फुकाहा फरमाते जहां से नमाज छोड़ के गए थे वहीं से कंप्लीट करें। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
एक रकात हुई थी, एक रकात के बाद की नमाज पढ़े, शुरू से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूछा, अरे मियाँ हमारी नमाज का हाल ये है, अगर सीना किबले से फिर गया तो नमाज टूट जाएगी, किसी के सलाम का जवाब दे दिया तो नमाज टूट जाएगी। और उस सहाबी से कहा जा रहा है, जाओ बाजार में जाओ, सामान खरीदो, घर पहुंचाओ, फिर वापस आओ, तो जहां छोड़ के गए थे वहीं से पढ़ो। हमने पूछा, इतने सारे काम जो किए, क्या ये नमाज को नहीं तोड़ते? फुकाहा ने कहा, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि ये सारे काम जो कर रहे थे वो इताअते रसूल में कर रहे थे। पता ये चला असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। हाँ, मानना होगा तो रसूल की बात माननी होगी। मियाँ तुम कहते हो तौहीद तौहीद की बात, तुम्हें बताओ तौहीद की ता किसने तुम्हें सिखाई है? ये तौहीद वहदानियत का अकीदा किसने दिया है? अगर मेरे मुस्तफा ना आते तो ये तमाम सल्फी शायद 360 की पूजा भी कर रहे होते। ये तो वहदानियत का अकीदा सदका है मोहम्मद अरबी का, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ही है। इसीलिए जिन लोगों के पेट में ये दर्द है कि ये सुन्नी बार बार मीलाद क्यों मनाते हैं, ये जलसे क्यों करते हैं, मीलाद का जिक्र कुरान में नहीं आया, रबीउल अव्वल का जिक्र हदीस में कुरान में नहीं आया, इन जालिमों को ये पता नहीं। तुम आज हदीस कुरान कर रहे हो, जरा ये तो बताओ कुरान उतरा किस पे है? कुरान उतरा किस पे है? बाज लोग अभी ये कह रहे थे लैलतुल कद्र की फजीलत तो आई है, लेकिन शब मिलाद की तो आई नहीं, तुम इतनी फजीलत कहां से बताते हो? मैंने उनसे यही पूछा कि लैलतुल कद्र की फजीलत किसने बताई तुम्हें? लैलतुल कद्र की फजीलत तुम्हारे बाप ने बताई? ये तो रसूलुल्लाह ने बताई। अगर वो रसूलुल्लाह शबे मिलाद में ना आते तो न तुम्हें शबे कद्र मालूम होती, न शबे मेराज मालूम होती। सदका है रसूलुल्लाह का, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ही है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। अजीजान गिरामी, इस बात को लेकर के चले, आज के वक्त की ये जरूरत है हर बच्चा। मैं अब लंबी तकरीर नहीं करूंगा, वक्त बहुत हो चुका है और पुरमग़ज़ बयानात आपके सामने आ चुके हैं। जो मैसेज दिया जाना था वो पहुंच चुका है। नामूस रिसालत की बात मैं इतनी जरूर करूंगा कि आज आपके खड़े होने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि आए काएं करें, मेरा धंधा क्या होगा, मेरा बिजनेस क्या होगा, मेरी दुकान कैसे चलेगी। एक दिन याद रखो, जब दुकान में मंदी आती है, धंधा मंदा पड़ता है, तब भी तुम आते हो हुजूर के नाम पर फातिहा करने के लिए, हुजूर की बारगाह में अरीजा पेश करते हो कि मेरे घर में बरकत हो जाए। तो जिंदगी भर तुम बीमारियों में शिफा के लिए वसीला लेते रहे, दुकान की तरक्की के लिए वसीला लेते रहे, औलाद नहीं है तो औलाद के पैदा होने के लिए उनका वसीला लेते रहे, सारी दुनिया तो उनके नाम से तुम मांगते रहे। आज उस रसूल पाक की शान में गालियां सुनकर के क्या रोटी बोटी खाते बैठे रहोगे? क्या अपने घरों में महवे ख्वाब रहोगे? तो फिर तो ये नाशुक्रों की जिंदगी है और एहसान फरामोश कहे जाएंगे। ऐसे लोगों को एहसान फरामोश कहा जाएगा जो जिंदगी भर उनके नाम के टुकड़े खाते रहे, लेकिन उनकी इज्जत की बात आई है तो हजारों मसलहतें देखने पर लग गए। उन उलमा के लिए भी मैंने आज ही सेमिनार में भी ये कहा था, ये जो हमारी पगड़ियां हैं, ये हमारे जो जुब्बे हैं, या हमारी ये जो इज्जत है ना, ये इसलिए नहीं कि किसी बड़े बाप के बेटे हैं, सिर्फ इसलिए है कि रसूलुल्लाह की गुलामी है। बेशक सुभान अल्लाह। सिर्फ इसलिए है कि ये हुजूर पाक की शरीयत का इल्म रखते हैं, इतनी निस्बत है कि लोगों ने सर पर बिठा रखा है। उलमा को भी ये बात चाहिए। उन खानकाओं के गद्दी नशीनों से भी कहता हूं, उस वक्त तक आप गद्दी नशीन रहेंगे जब तक मोहब्बत मुस्तफा इन लोगों में डालते रहेंगे, वरना अगर हुजूर की इज्जत पर बात करने नहीं निकले तो गद्दी नशीन बाद में गधा नशीन भी बन सकते हैं। ये बात समझ करके चलें। बहुतों को हमने देखा है सारी इज्जत खत्म हो जाएगी अगर हुजूर की इज्जत पर बात नहीं किया। आज वक्त की जरूरत है, हर कोई अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करे, अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ऐलान करते, आप पूछ रहे हैं ना कि हमारे पास क्या है, मौलाना आपके पास तो माइक है, आप बोल लेते, हम क्या करें, हमारे पास क्या है। मैं आपको ले चलता हूं मदीने तैयबा की उस खातून के पास। अल्लाह अल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया जिहाद के लिए, मदीने के सारे जवान निकल पड़े, एक खातून भी आई, लेकिन वो एक अपनी गोद में 1.5 साल का बच्चा लेकर आई।
1.5 साल का दूध पीता हुआ बच्चा लेकर आई। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में इस बच्चे के अलावा कोई जवान नहीं, इसको लेकर के जाएं। जो ताकत व इस्तिताअत है लेकर आ जाते मदीने वाले। हुजूर पाक ने फरमाया इसका क्या करें? तवज्जो चाहता हूं, जज्बा हो तो किस तरह का जज्बा हो? खातून कहती या रसूल अल्लाह, इसको ले जाएं आप, मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है, मेरे घर में कोई नहीं है सिवाय इस 1.5 साल के बच्चे के। हाँ या रसूल अल्लाह, मैं जानती हूं कि मेरा बच्चा तीर और तलवार नहीं चला सकता, ये मैदान जंग में चल भी नहीं सकता, मुझे पता है, लेकिन मेरे आका जब आपकी इज्जत की बात आए तो मैं अकेले घर में कैसे बैठी रहूं इस बच्चे को दूध पिलाते हुए? दिल तस्लीम नहीं करता। या रसूल अल्लाह, इस बच्चे को कबूल कर ले, और ये काम इतना आ सकता है कि आपके मुजाहिदीन सहाबा के हाथ में इसे दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। सलाम हो उस माँ की तुरबत पर, कुर्बान जाऊं तुम्हारे कदमों के नाखूनों पर। हमने अपनी जिंदगी की जवानियां बर्बाद कर दी, लेकिन उस माँ ने हमें सलीका सिखाया, बच्चे भी हो तो रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान करो। मेरे आका ने वापस कर दिया उस खातून को, जाओ ले जाओ परवरिश करो। कभी कभार मैं बताऊं मेरे अजीजों, मेरी तकरीर नहीं है, मैं कौन सा खतीब हूं, मैं ना मुकर्रिर हूं। रात भर कभी कभार रोना आता है इस बात को सोच कर, या रसूल अल्लाह, एक वो दौर था जब 13 साल और 15 साल के बच्चे भी मदीने से निकल पड़ते थे, रोते हुए बदर के मैदान में आते थे, और ये कहते थे कि हम उसका असर कलम करेंगे जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, जबकि तादाद मुसलमानों की सिर्फ 313 थी। इतनी तादाद में भी बच्चे घरों पर बैठने को तैयार नहीं थे। या रसूल अल्लाह, हम करोड़ों की तादाद में हैं और कुछ नहीं कर सके। आज हमारे घरों के चूल्हे भी जलते रहे, हमारे बिस्तर भी गरम है, हमारे ऐशो इशरत में कौन सी कमी आई आज? मुसलमानों, मुझे बताओ तुम्हारे कौन से बाजारों में मंदी है आज? तुम खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, सो भी रहे हो, लेकिन जिन जालिमों को भोंकना है मेरे नबी की शान में, रोज भोंक रहे हैं, रोज भोंक रहे हैं। तुम्हें खबर भी है इमाम मालिक ने क्या फरमाया कि उम्मत के सामने अगर हुजूर को गालियां दी जाए और उम्मत कुछ नहीं कर सकी तो जमीन में इसे धंस जाना चाहिए, इस उम्मत को जमीन में धंस जाना चाहिए। मुझे यही डर लगता है कि कहीं अल्लाह का अजाब हमें गिरफ्तार न करे, अल्लाह का अजाब ना जाए। जितना हो सकता है मुसलमानों में बोल लेता हूं, जहां वक्त पड़ेगा, जब जरूरत पेश आएगी, मैं अपने पूरे खानदान के साथ मैदान में उतरूंगा, और रब्बे जुल जलाल मेरी जिंदगी के बकिया हिस्से को सिर्फ कदम मुस्तफा की हिफाजत के लिए मुंतखब फरमाए। ये मैं कोई मुबालगा आ रही या तारीफ और झूठी कमालात के लिए बात नहीं कर रहा हूं। जज्बात बेकाबू इसलिए हो जाते हैं कि जिंदगी की तरफ कभी कभार देखते हैं हम, फिर हमें अफसोस होता है, तुफ है हमारी जिंदगी पर, अफसोस है इस जवानी पर। बाजुओं में आज ताकत भी है, चलने की कुव्वत भी है, और फिर न जाने कौन कौन से असर और रुसूख भी है। सब होने के बावजूद या रसूल अल्लाह, तुम्हारी इज्जत पर आज ये कौम पहरा नहीं दे सकी। उस वक्त वो 313 गरजती हुई बिजलियों की तरह उमड़ आते थे और सरों पर दन दना दन तलवारों की बौछार करते थे अगर हुजूर की तरफ कोई आंख उठाता। लेकिन आज 57 मुल्कों में इस्लामी बादशाहों का एक जम्मे गफीर है, मुसलमान हैं, उनके पास बड़ी ताकतवर फौजें हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बनाम इस्लाम 57 मुल्क आज दुनिया में मौजूद हैं। और यहां पर हमारे इलाके में न जाने कितनी तंजीमें, कितनी तहरीकें हैं जो हुजूर के नाम पर वजूद में आई। हजारों की तादाद में मुरीदीन रखने वाले पीराने इज़ाम, उसके अलावा असर और रसूख रखने वाले सियासतदानों की एक लंबी कतार है यहाँ पर, जो हर महीने 2 महीने पर राशन के नाम पर तो सड़कों पर आते हैं, और पेट्रोल महंगा हो जाए, प्याज महंगी हो जाए तो एहतजाज के लिए आ जाते हैं। मगैरों की बात नहीं कर रहा हूं, उन मुसलमान लीडरों की बात कर रहा हूं। लेकिन इनके कान क्या हो गए जब नबी पाक की शान में भद्दी गालियां दी जाती हैं। इसी खित्ते जमीन से इनमें से कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं, कोई उनको अंकुश लगाने के लिए तैयार नहीं, कोई इन्हें सजा दिलवाने के लिए तैयार नहीं। हो क्या रहा है ये सब?
ये सब जो हो रहा है ये खामोश अजाब की एक अलामत है। मेरे अजीजों, ये जो खामोशी छाई हुई है, अगर इसी तरह से रही और तुम बेजार नहीं हुए तो फिर अजाब इलाही आएगा। नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम सताती रही, परेशान करती रही। एक वक्त आया जब रब ताला ने पूरी दुनिया में पानी पानी कर दिया, जमीन को भी फाड़ दिया, आसमान के दरवाजे भी खोल दिए और पूरी कौम गर्क हुई है। जो भी नबियों की इस्तेहज़ा और तौहीन करती रही वो कौम बर्बाद हुई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थरों की बारिश की गई, जमीन उठा करके पलट दी गई। कौम शुआइब पर हवाओं का अजाब भेजा गया था। क्यों? मस्खरापन करते थे नबियों के साथ, मजाक करते थे नबियों के साथ। अरे तुम कौन से नबी हो, तुम तो बाजारों में चलते फिरते हो, हमारी तरह खाते पीते हो। वो यूं ही कहते थे, वो कालू माली हादिर रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने वाली कौम को अल्लाह ने क्या किया जानते? मजबूत पत्थरों के घर बनाते थे। वो तनहितून मिनल जिबाली बुयूता, वो पूरे पहाड़ों को तराश करके घर बनाते थे और उसमें रहते थे। 4000 साल गुजरने के बाद आज भी वो घर मौजूद है उनके। मदाइन साले, मदाइन ओला। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम। लेकिन जानते हैं जब उनको नबियों ने डराया था तो कहते थे अरे सैलाब आएगा तब भी हमारे घरों तक नहीं आएगा, पत्थर बरसेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन मौला ताला ने एक चीख और चिंगाड़ ऐसी भेजी कि वो अपने अपने गारों में वहीं ऐसे मर गए कि उनके भेजे कानों से निकल बाहर आए थे। नबी की तौहीन करने वालों को, अंबिया किराम का मजाक करने वाली कौमों को अल्लाह ने दर्दनाक अजाब भेजा है। आज इन जालिमों को भी दर्दनाक अजाब आएगा। ये तो मेरे आका की रहमत है जो अब तक अजाब नहीं आता, मौला बचा रखा है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि जब वो अजाब आएगा तो कहीं तुम्हें भी घेरे में ना ले ले। इसलिए कि एक हदीस मैंने पढ़ा, जिब्राइल अमीन को अल्लाह ने एक बस्ती पर अजाब नाजिल करने के भेजा जो पूरी बस्ती गुनहगार थी, लेकिन उसमें एक गुनहगार, उसमें एक नेकोकार आदमी भी था और इतना नेक था कि कभी गुनाह नहीं किया था। जिब्राइल अमीन ने अजाब नाजिल करने से पहले मौला से पूछा, मौला इस बस्ती को उलट पलट दूंगा, अजाब में इसे गिरफ्तार कर देता हूं, वो तेरे नेक बंदे का क्या करूं जो तेरी इबादत करता है, तेरा फरमाबरदार है। रब ताला ने फरमाया उसे भी अजाब में गिरफ्तार करो, उस पर भी अजाब। जिब्राइल अमीन कहते हैं मुझे हिम्मत नहीं हो सकी जलाले खुदावंदी की वजह से कि बात कर सकूं, इसका क्या कसूर है। अजाब आया पूरी कौम पर और सब तबाह बर्बाद हुए, और वो नेक भी, वो सारे गुनहगार हैं। जमाने के बाद जिब्राइल अमीन ने बारगाह इलाही में पूछा, मौला उसका क्या कसूर था? तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिब्राइल वो उस बस्ती में रहता था जहां के लोग सरकश हो चुके थे, नाफरमान थे। ये उनकी सरकशी और नाफरमानी देखकर खामोश रहता था। जो बुराइयां देखकर खामोश रहे उसका भी वही अंजाम होगा जो बुराई करने वालों का। तुम क्या समझते हो? आज जो लोग कहते हैं ना सब्र करो, बोलने वाले का मुंह बुरा, हम तो अपने घरों में रहेंगे, हमारा क्या जा रहा है, और ना ही हुजूर की शान में कुछ कमी हो रही है। तुम नहीं बोलोगे तो अजाब में तुम भी गिरफ्तार होगे। तुम अपने गुस्से का तो इजहार करो। क्या हदीस पाक आपने नहीं सुनी? उलमा से मैं बात कर रहा हूं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही वमन लम यस्तति' फबिलिसानिही वमन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुराई देखो तो हाथ से रोको, अगर इतनी ताकत नहीं है तो जुबान से रोको, और उसकी भी ताकत नहीं है तो दिल से बुरा जानो, और दिल से बुरा जानना ये ईमान का सबसे आखिरी हिस्सा है। मैं इनसे पूछता हूं इससे बड़ी बुराई क्या हो सकती है कि हुजूर की शान में गालियां दी जा रही है? इससे बड़ी बुराई क्या है? हुजूर पाक की इज्जत पर हमला हो, इससे बड़ी बुराई है। और इस बुराई को देखकर जिसके पास हाथ की ताकत है वो इस्तेमाल करे, जिसके पास जुबान की ताकत है वो इस्तेमाल करे। यही ईमान का हिस्सा है। और आप ये कहते हैं कि नहीं छोड़ो, बुरा करने वाले का बुरा होगा, हमारा क्या होगा? इस तरह कहने वाले अपने ईमान की खैर मनाएं। शायद ईमान निकल चुका हो इसलिए तुम्हें आज दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। एक जमाना गुजर गया तकरीबन 6-7 साल पहले,
मुझ पर कई केस किए गए थे, एक गुस्ताख रसूल के खिलाफ। आज की बात नहीं, 2015 की बात कर रहा हूँ। एहतजाज में निकले थे, आज तक वो मुकदमे चलते रहते हैं। डिपार्टमेंट के एक बड़े साहब, उन्होंने एक रात पहले बुला करके हमें कहा था कि मुफ्ती साहब ये सब मत कीजिए, छोड़ दीजिए। अच्छा आप गुस्से में हैं, उसने कहा है उसको उसकी सजा मिल जाएगी, आप क्यों यहाँ बेकार में परेशान हो रहे हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए इतना ही कहा कि अगर कोई कहते कि आपकी माँ बदकार थी तो भड़क गए कि मिसाल देने के लिए आपको मैं ही मिला, और भी दूसरे लोग मौजूद थे। आपने इतना जो कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैंने कहा साहब आपको सिर्फ मिसाल में बात बुरी लग रही है, और जो जालिम सीधे नामे मुस्तफा के साथ उनकी जौजा हमारी मोमिनों की माँ के साथ बुरे अल्फाज कहते हैं तो हमें कैसे बर्दाश्त होगा। उन्होंने कहा ठीक है आप जो कर रहे हैं ठीक है, बस इतनी सी बात है। मेरे अजीजों, आज दुनिया को भी ये मालूम है जिसके अंदर गैरत होगी ना, गैरत होगी, वो इतनी सारी चीजें बर्दाश्त करके सब्र की बात नहीं करेगा। फिर कहेगा कि अब जब हुजूर की इज्जत ही नहीं रही तो फिर जिंदगी का क्या हासिल है। अब फिर इस जिंदगी में मजा किस बात का है, किसके लिए जीना है और कब तक जियोगे? मुझे लिख करके दे दो, चलो आज नहीं बोलते, कब तक जियोगे? 40 साल, 50 साल, 60 साल, लाओ बताओ मुझे कितने साल जियोगे? मेरे अजीजों, यूं घुट घुट करके मरने से तो बेहतर है कि नामे मुस्तफा को बुलंद करके मरा जाए। बेशक सुभान अल्लाह। बिस्तर पर पांव रगड़ रगड़ करके मरने से तो बेहतर है घर में मौत आएगी या फिर ये बीमारियां पकड़ लेंगी। मर तो जाना है वैसे भी दुनिया में, लेकिन लोग मुर्दा ही कहेंगे। नामे मुस्तफा पर अगर गर्दन कट गई तो कुरान भी मुर्दा कहने से मना करता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह किसने मौत को मसीहा कर दिया। बेशक। हाँ, जो मर गया उनके नाम पर वो फिर कभी मुर्दा नहीं होता। मैं एक जुमला बारहा कहता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कि ये इतनी सख्तियां, ये इस तरह के अल्फाज से मारे जाओगे, कैद किए जाओगे, काटे जाओगे, कुछ भी हो सकता है। हमने सारे लोगों को बरमला ऐलान करके कहा है जिसे जो करना है कर ले, लेकिन इतनी बात पक्की है कि तुम मार तो सकते हो, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। बेशक। हाँ, मिट गए। आला हज़रत फरमाते हैं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। 3000 अंग्रेजों ने एक आशिक रसूल को फांसी पर चढ़ा करके देख लिया था। मुरादाबाद के शहर में किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था इसलिए कि वो आशिक रसूल था। उसकी जुबान पर अजब असर था कि हजारों लोग गर्विदा होते थे। अंग्रेजों ने यह सोचा था कि इसको खत्म करो, मजमा ठंडा हो जाएगा। ये मौलवी को खत्म करो, मजमा ठंडा हो जाएगा, ये जोश हल्का हो जाएगा। फांसी पर चढ़ाया। जाते जाते उस आशिक रसूल ने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। उसे फांसी दे करके भी अंग्रेज जश्न मनाते रहे। कितने दिन जश्न मनाया, कितने दिन खुशियां मनाई। इन जालिमों को पता नहीं मुस्तफा करीम के दीवानों का हाल ये है, मोहम्मद के दीवाने मिटाए नहीं जा सकते। एक चिराग बुझाओगे 100 चिराग जलाए जाते हैं। इधर तुमने किफायत अली काफी को मुरादाबाद में फांसी दिया, और खुदा का कानून और कुदरत तो देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी मुरादाबाद के पड़ोस में दूसरा इमाम इश्क व मोहब्बत अहमद रजा पैदा किया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं, ये कम नहीं होगा, आप डरो मत। हमारे मर जाने से कुछ खत्म नहीं होगा। बाज लोग हमसे ये कहते हैं नहीं, वक्त की आप बहुत जरूरत है, अपने आप को संभालें। आज अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा, कौन उठाएगा, कौन उभारेगा? मियाँ ये बातें सब हमें ना करें। ये दीन किसी एक जात से नहीं चलता है। मौला अगर चलाना चाहे तो पत्थरों से भी इसकी हिफाजत करे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो वक्त भी देखा जब बगदाद में ततारियों ने हमला किया और सारे उलमा को कैद करके बादशाह के पास लाया था। बोलने वाला कोई नहीं था, सब कैदी थे, जंजीरों में बांधे हुए, मुंह पर पट्टी बांधे हुए, जमीन पर औंधे लिटाए हुए। इब्ने हजर ने भी लिखा है। और ततारियों के दरबार में एक ईसाई पादरी को लाया गया जान जलाने के लिए कि ये मुसलमान उलमा को मरने से पहले इनके नबी की गालियां सुनाओ।
गालियां दो। वो ईसाई पादरी गालियां बकने के लिए किराए का टट्टू आया था, आया और महफिल में खड़े होकर के गालियां बकने लगा। तारीख ने बताया जब कोई बोलने वाला नहीं था, सारे मुसलमान मारे जा चुके थे, जो उलमा थे वो कैदी बना करके लाए गए थे, लेकिन दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था जो जंजीर भी उसकी सूने से लगाई जाती थी। वो कुत्ता वहां से भौंकने लगा ईसाई पादरी पर, वो चुप हो गया। फिर वो जब गालियां देने लगा कुत्ता फिर भौंकने लगा। लोगों ने कहा कि ये शायद तेरे बयान पे भौंक रहा है। उस ईसाई ने कहा उसे क्या समझ में आती है मैं क्या बयान कर रहा हूं। तीसरी बार जब वो बयान करने लगा, अल्लाह अकबर, तारीख में लिखा हुआ है कुत्ता जंजीर तोड़ करके निकल आया और धमसदन में उस पादरी के सीने पर चढ़ गया और चाक करके उसको फाड़ करके रखा। वो उसी वक्त मौत के घाट उतर गया। इतनी हैबत शेर से भी किसी पर तारी नहीं होती थी जितनी ततारियों के दरबार में कुत्ते से तारी हुई थी। और बुजुर्गों ने लिखा कि उसी वक्त बादशाह और दीगर लोगों के सीनों पर ऐसी हैबत तारी हुई कि जो कैदी उलमा थे उन्हें छोड़ा गया और दरबार में मौजूद कई 100 लोगों ने ईमान की दौलत को कबूल किया, मेरे मुस्तफा के मुहिब और दीवाने बन गए। एक कुत्ते को अल्लाह ताला खड़ा कर देता है। तुम क्या समझते हो दीन की हिफाजत के लिए सिर्फ तुम ही मुंतखब किए गए हो? नहीं, अगर तुम चले जाओगे तो दीन नहीं रुकने वाला। हुसैन आजम के कत्ल के बाद ये दीन ना रुका था, ना रुकेगा। इस्लाम तो जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं बारगाह इलाही में जब भी ये वाकया बयान करता हूँ यही दुआ करता हूँ कि ऐ मौला उस कुत्ते का सदका हमें वो कुत्ता ही बना दे जो गुस्ताखों के सीनों को चाक करके रख सके, इन जालिमों को जवाब तो दे सके। अजीजान गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देने के लिए अगर तुम मुंतखब कर लिए गए तो अपनी किस्मत पर नाज़ा हो जाओ, अपनी किस्मत पर फख्र करो। मुस्तफ़ा करीम की तरफ से मिलता है ये एजाज। उलमा से भी कहता हूँ ये जुबान और ये जो बोलने का फन समझ रहे हैं कुछ लोग कि तकरीर करने का इनके अंदर मलका है, फन है, नहीं मियाँ, कोई फन नहीं, कोई मलका नहीं, कोई महारत नहीं। ये सिर्फ दरबार मोहम्मद से अता की जाती है। वो जिसे चाहे अपनी इज्जत पर बोलने के लिए खड़ा करे, जिसे चाहे मसलहतों का शिकार बनाकर घर की चार दीवारी में बंद कर दे। इसलिए उलमा भी ये समझ ले कि इस जमाने में अगर हमारी जुबान नामूसे रिसालत पर खुल रही है, या रसूल अल्लाह, ये आपका करम है कि हमें गुलामों में आपने उठा लिया है। सलाउद्दीन अय्यूबी की बात याद आती है। एक दिन परेशान होकर के अपने मुशीर से कहा बैतुल मुकद्दस पता करने के लिए क्या मैं एक ही आदमी हूँ? मैं एक ही आदमी रह गया? बहुत सारे खुलफा थे, बहुत सारे गवर्नर थे उस वक्त, वो सब अपने अपने घरों में ऐश कर रहे थे, सबकी खिलाफतें चल रही थी। सलाउद्दीन ईसाइयों से लड़ रहा है, यहूदियों से लड़ रहा है, जंगलों में कई कई महीनों तक अपनी फौज को लेकर रातें गुजार रहा है। एक दिन परेशान होकर के अपने मुशीर से कहा क्या बैतुल मुकद्दस को फतह करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? और भी दीगर लोग हैं उम्मत में, बड़े बड़े लोग। मुशीर भी ऐसा वैसा कच्चे कान भरने वाला नहीं था। कहा सलाउद्दीन बिल्कुल सही कह रहे हैं आपसे बेहतर लोग मौजूद हैं, ताकत वाले भी, सियासत वाले भी, दौलत वाले भी मौजूद हैं। सलाउद्दीन यही बात तो शुक्र की है, बड़े बड़ों के होते हुए मौला ने इस खिदमत के लिए सलाउद्दीन को चुना है। बेशक यही शुक्र का मकाम है। आज उन उलमा से मैं कहता हूँ अगर मौला ने तुम्हारी जुबान खोली और नामों से रिसालत पर बोलना शुरू किया तो फिर ये नहीं देखना कि खतीबुल हिंद भी है, खतीबे फला भी है, मुकर्रिरे जोलाबार भी है, कोई कुछ क्यों ना हो, लेकिन मौला ने मेरी जुबान को पहरा देने के लिए कबूल फरमाया है। हुजूर ने अपनी गुलामी में कबूल किया है। मैं इतना ही कहूंगा, जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी ऐसी अपनी तारीफ नहीं करते। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अशार में जो कहा है ना, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। एक जगह उन्होंने कहा है ऐ रजा जाने आना दिल तेरे नगमों पे निसार। ऐ रजा, मियाँ कोई अपनी तारीफ करेगा तो बुरी बात समझी जाती है ना, अपनी तारीफ, लेकिन आला हज़रत ने इसमें अपनी तारीफ की है। ऐ रजा जाने आना दिल तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बाग मदीना तेरा कहना क्या है। ये इसमें क्या कहते हैं, अनादिल, अंदलीब की जमा है। जो बुलबुल होते हैं,
जो कू करती हैं, मीठी आवाज से लोगों को सहलाती बहलाती हैं, उनकी आवाज में एक सुरूर है। आला हज़रत फरमाते हैं कि जितनी बुलबुलें हैं रजा वो तुझ पर निसार हैं। सब कू करते हुए लोगों के दिलों को सहलाने का ही काम करती हैं, लेकिन ए रजा ये सारी बुलबुलों की जान तुझ पर निसार है, तुझ पर कुर्बान है। क्यों? इसलिए कि रजा वो सारी बुलबुलें तो बाग की हैं, फूलों पर बैठती हैं, चहचहाती हैं। तेरी शान ही क्या है, तू चहचहाता है तो मुस्तफा के नाम पर, मोहम्मद अरबी के नाम पर। ऐ रजा जाने आना दिल तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है। जो हुजूर की तारीफ करता है उसका कहना ही क्या है। ये दर हकीकत चुने हुए लोगों से होता है, मुंतखब शुदा। अपनी किस्मत पर आप रश करो अगर हुजूर की बात कर रहे हो। और मुझे इतनी बात मालूम है कि जो सहाबा कराम ने भी हमें यही कहा है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल, मुझे क्यों बुलाए हो मेरे अजीजों, मुझे क्यों बुलाए हो यहाँ तक। ये इतनी इज्जतें, इतनी मोहब्बतें, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ रोज फूल बरसाते हैं लोग, पलके बिछाते हैं। ये सारा इस्तिकबाल इसलिए नहीं कि किसी बड़े बाप का बेटा है या किसी बड़े खानदान का है या किसी बादशाह से ताल्लुक है या सियासी नेता है। ये सारे फूल इसीलिए बिछाए जाते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। एक आपको ये भी बात बता दूं, गुस्ताख आज भी भोग रहे हैं, हाँ जलील आज भी वो कुत्ते भोग रहे हैं, लेकिन हैरत की बात है अगर इनके अंदर इतना दम होता, खम होता तो बाहर आकर भोंकते। ये गुफे में बैठकर 12-12 सिक्योरिटी गार्ड रखकर फिर भी रात भर परेशान है, मौत की तलवार लटक रही है। हाँ, ये मंदिरों में भी परेशान है, अपने कोठे में भी परेशान है। एक वीडियो बना करके वायरल करते हैं, मुसलमानों का दिल जलाते हैं। आप क्या इन्हें बहादुर समझते हैं? ये सबसे ज्यादा निकम्मे और डरपोक लोग हैं, और इनका तो हाल ये है कि मुंह छुपाने को इनको जगह नहीं है। ये जो गुस्ताख भोग रहे इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं है। पता नहीं कितनी सिक्योरिटी गार्ड इनके ऊपर लगे हुए हैं, इनकी सुबह शाम हिफाजत पर। लेकिन बिहम्दी ताला हुजूर की तारीफ करने वाला तने तन्हा मैदान में चलता है, मजमे से खिताब करता है, लोगों से मुसाफा करता है, मुलाकात करता है। मैं रोज किसी इलाके में जाता हूँ, हजारों का मजमा होता है, आज तक कभी मौत का खौफ नहीं आया। इसलिए मेरे अजीजों कि जो उनकी मोहब्बत की बात करता है, मौला मखलूक को उसके कदमों की तरफ मुंतकिल करता है, माइल करता है। और तुम गुस्ताखी करके मुंह छुपाने की भी जगह ढूंढते रहोगे, यही होता रहेगा। आखिर तक देख लेना वो मुंह छुपाते छुपाते मर जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर का जिक्र करते करते दुनिया से हमेशा के लिए नाम छोड़ जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रहेगा यूं ही उनका, बोलो रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और मेरा हाल तो ये है, मुफ्ती आजम हिंद ने जो अकीदा दिया हम वो अकीदा लेकर के जाएंगे। तुम आज एक किताब लिख करके कहते हो, उस जालिम की एक किताब आज हमारे एक अजहरी साहब बता रहे थे, इस वसीम राफजी कुत्ते ने मोहम्मद नाम से किताब लिखी और उसमें गलीज बातें लिखी, हुजूर की शान में गुस्ताखियां, उनके अखलाक पर हमले किया। मैं कहता हूं तू हुजूर के नाम पर हर्जा सराई करने की कोशिश किया एक किताब से। अगर हम शुरू कर दें तो तुम्हें पता नहीं है मोहम्मद को तू कहां कहां से निकालेगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तू कहां कहां तक निशानाबाजी करेगा। सुन वो जालिम कुत्ते, तू कभी इस नाम को हज़फ नहीं कर सकेगा। हमारी अजानों में मोहम्मद मोहम्मद है, हमारी इकामत में मोहम्मद मोहम्मद है, हमारी नमाजों में मोहम्मद मोहम्मद है, हमारे हज और रोजे में मोहम्मद मोहम्मद है। तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान के हर पारे
पारे में मोहम्मद मोहम्मद है। इतना ही नहीं, दश्त में दामने कोहसार में मोहम्मद मोहम्मद है, बहर में मौज की आगोश में मोहम्मद मोहम्मद है। और इतना ही नहीं, चीन के शहर मराकश के बयाबान में मोहम्मद मोहम्मद है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में मोहम्मद मोहम्मद है, और हर बच्चे की जुबान में मोहम्मद मोहम्मद है। खुतबा आदम में मोहम्मद मोहम्मद है, कश्ती नूह में मोहम्मद मोहम्मद है, इब्राहिम के सबातो इस्तिकामत में मोहम्मद मोहम्मद है, सारे अंबिया के खुतबों में मोहम्मद मोहम्मद है, सहाबा की जुबानों में मोहम्मद मोहम्मद है, तारीफ करने वालों की जुबान पर मोहम्मद मोहम्मद है, हस्सान बिन साबित की जुबान खुले मोहम्मद मोहम्मद है, सादी शिराजी पुकारे मोहम्मद मोहम्मद है, हाफिज कमालुद्दीन कहे और शरफुद्दीन बूसीरी पुकारे मोहम्मद मोहम्मद है, और अल्लामा जामी पुकारे मोहम्मद मोहम्मद है, इकबाल कहे मोहम्मद मोहम्मद है, बरेली का इमाम पुकारे मोहम्मद मोहम्मद है। तुम कहां कहां तक मिटाओगे, तुम जहां जहां जाओगे मोहम्मद मोहम्मद है। यहाँ कायनात के हर जर्रे में मौला ने मोहम्मद के जलवे रखे हैं। कब्र में पहुंचोगे, फरिश्ते भी पूछेंगे मोहम्मद कौन है, और यहाँ से उठाए जाओगे, हश्र में भी कुछ नहीं होना, वहाँ हर नबी की जुबान पर मोहम्मद मोहम्मद। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, ये मिटाना चाहेंगे, कहाँ खाक मिटाना चाहेंगे, कुरान के हर पारे में है, हर लफ्ज में है, हर आयत में है। मफहूमात आयात सिर्फ मोहम्मद को मुखातब करती हैं। अजीजान गिरामी वक़ार, मैं किसी और मौके पर अर्ज करूंगा, इतना जोश में मैं नहीं बोलता था। यह अशरफ साहब की करामत है कि इन्होंने इस तरह से बोलना मुझे सिखाया। मैं इतने जज्बात में नहीं बोलता। यहाँ अजहरी हजरात को देखा, ये भी चीख रहे थे, ये भी चीख रहे थे। मुझे ऐसा लगा बीच वाला अगर ना चीखे तो शायद मजमे को ऐसा लगे इसको कुछ आता ही नहीं है, और वैसे भी कुछ नहीं आता। जो कुछ भी जुबान से आवाज निकलती है वो सिर्फ ताकत मोहम्मद ही है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताकत मोहम्मद ही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ऐ मुसलमानों, मेरा आखिरी मैसेज तुम्हारे लिए ही है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और उठो उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।